एक महिला का जब बड़ा ऑपरेशन के ज़रिए उनका डिलीवरी होती है ना, तो पूरी तरह से कमज़ोर हो जाती है। उनके याददाश्त शक्तियाँ तक कमज़ोर हो जाती है। शरीर तो शरीर होता ही है, और ऐसे हालात में यदि उन्हें कोई कड़वा बात कर देना तो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो रोना शुरू कर जाती है, चुप-चुप रहती है। और जब कभी लड़ाई झगड़ा होता है तो उनका दिल धड़कन ज़ोर-ज़ोर से धड़कना शुरू कर जाती है, जो कि उनका फीलिंग को कोई समझ नहीं पाता है। जब उन्हें बेसहारा महसूस होने लगता है तो वो चुपचाप से किसी एक कोने पे बैठ के रोना शुरू कर जाती है, किसी को बिना कुछ कहे। सुबह उठते ही चक्कर आना, झौरासी लगना, कमज़ोरी होना, फिर भी अपने बच्चे को संभालना, खाना पीना बनाना, पूरे घर का झाड़ू पोछा बर्तन धोना, सारा काम संभालना वो संभालती है बिना किसी को कुछ कहे, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने परिवार के लिए। लेकिन कोई नहीं समझता है उनका दर्द। वैसे हालात में उनका फैमिली वालों को समझना चाहिए कि अभी जिस भी हालात से गुज़र रही है, ये सिर्फ़ हमारे लिए और हमारे परिवार की भलाई के लिए। तो इनका दर्द को, इनका तकलीफ़ी को क्यों ना समझा जाए। और वो महिला इसी डर से सिर्फ़ पूरे परिवार की तानाएं झेलते रहती है कि किसी ने कुछ कहेगा, मेरे बारे में बुरा सोचेगा, भला सोचेगा। सबका दिल जीतने के लिए हर कुछ उतना दर्द के बावजूद भी झेलते रहती है। तो ऐसे में मैं उस महिला को कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ देते हैं तो फिर ठीक है, और साथ नहीं देते हैं तो फिर तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि उस परिवार का तुम ख्याल रखो, उस परिवार का सहारा बनो, दिल जीत करके रखो। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो और अपना बच्चों का ख्याल रखो, क्योंकि दर्द में तुम है, तुम्हारा परिवार वाले नहीं। परिवार वाले अपना ख्याल खुद रख लेंगे। इस वक्त सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है आप अपने आप को ख्याल रखें और अपना बच्चा को, क्योंकि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा शरीर बहुत कीमती है। जिसे कुछ हो गया तो तुम्हारे परिवार वाले वापस ला सकते हैं नहीं ना। इसीलिए किसी को कुछ भी हो, मैं तो कहना चाहूँगी सिर्फ कि आप अपना ही ख्याल रखें।